अगर किसी एक लाइन ने पूरे बॉलीवुड इकोसिस्टम को हिला दिया है तो वो है तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों जल रहा है। जब मैंने धुरंधर मूवी देखी तब पता चला कि मैंने एक फिल्म नहीं बल्कि 70 साल का केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव टूटते हुए देखा है। जब द वायर जैसी वेबसाइट धुरंधर जैसी मूवी को ट्रोल लेवल सबटेल कहती है और उसे 600 लाइक मिलते हैं, तभी उस आर्टिकल के नीचे एक सिंपल सा कमेंट आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों जल रहा है, और वो कमेंट 3700 लाइक लेके चला जाता है, जिसका मतलब साफ है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही बात कह रही है और उन्हें धुरंधर मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी है। पब्लिक को अब सैनिटाइज झूठ नहीं देखना है, उन्हें चाहिए रॉ ट्रूथ। दशकों तक बॉलीवुड एक प्रोपेगेंडा फैक्ट्री बना रहा। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इंडिया के पास स्टोरीज नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टोरीज और उनका सच अनकंफर्टेबल है। रियल हिस्ट्री के अंदर जो हुआ वो कुछ इस तरीके से था। वहां पर हमें ब्रूटल इन्वेजन देखने को मिला, भाई के द्वारा भाई को मारा गया ये देखने को मिला, मंदिरों को तोड़ा गया और साम्राज्यों को खत्म किया गया। लेकिन वही हमें बॉलीवुड वर्जन के अंदर देखने को मिलता है जोधा अकबर, मुगले आजम, पोइट्री और रोमांटिक फैंटेसीज। अब ये कोई हिस्ट्री नहीं थी, बल्कि ये नैरेटिव वाइट वॉशिंग थी। सच्चाई ये है कि IC 814 हाईजैकिंग, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई ब्लास्ट, कश्मीर टेररिज्म और ग्लोबल जिहाद फंडिंग, ये सब सच्चाई है। लेकिन बॉलीवुड हमें दिखाता है बजरंगी भाईजान जिसमें पाकिस्तानी दिल के अच्छे हैं, मैं हूं ना जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है, टाइगर फ्रेंचाइज के अंदर हमें क्रॉस बॉर्डर रोमांस दिखाया जाता है और पठान के अंदर सेम स्टेट ग्लोसी पेट्रोटिज्म दिखाया जाता है। ये कोई पीस नहीं था, ये नैरेटिव इंजीनियरिंग थी, क्योंकि 80s और 90s में पाकिस्तानी फंडेड अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा था। बॉर्डर से फेक करेंसी इंडिया में पंप हो रही थी, सुपरस्टार्स क्रिमिनल की प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म कर रहे थे, और ये सब कोई मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ या फिर ये कोई मिथ नहीं है, बल्कि ये सब डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। और इसका असर हमें आज भी बॉलीवुड की कई सारी मूवीज के ऊपर देखने को मिलता है। धुरंधर पहली मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म बनी जो कराची अंडरवर्ल्ड को टेरर पाइपलाइन दिखाती है, लियारी को इंटरनेशनल क्राइम नर्सरी एक्सपोज बताती है, टेरर पॉलिटिक्स इंटेलिजेंस की डीप इन्फिल्ट्रेशन को समझाती है। वो दिखाती है कि इंडिया रोज एक साइलेंट वॉर लड़ रहा है और आज सबसे बड़ा हथियार है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। धुरंधर की पूरी फिल्म के अंदर कहीं पर भी रिलीजन का कोई नाम नहीं लिया गया, किसी भी कॉमन सिटीजन को विलन नहीं बनाया गया, ना ही ये किसी पीपल को एक्सपोज करती है, बल्कि ये टेरर स्टेट को एक्सपोज करती है। और यही इंटेलिजेंस है, यही मैच्योरिटी है। आर माधवन का हर डायलॉग हमारी सोल तक पहुंचता है। उनका एक डायलॉग आता है कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। इतना रॉ ट्रूथ कि कंफर्टेबल लोग भी तिल मिला जाए। रणवीर सिंह की कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस थी इस मूवी के अंदर। वो जानते थे कि मिडिल ईस्ट मार्केट रिस्क में आ जाएंगे, बॉलीवुड एलाइट्स डिस्टेंस बना देंगे उनसे, क्रिटिक्स अटैक करेंगे, फिर भी उन्होंने ये किया। इसी को कहते हैं कर्ज, इसी को कहते हैं कन्विक्शन। डायरेक्टर आदित्य दर के इस फिल्म के हर फ्रेम में दिखता है उरी वाला डिसिप्लिन, डॉक्यूमेंट्री ऑनेस्टी, पेट्रियट का कंट्रोल एंगर और इंटेलिजेंस एनालिस्ट की प्रिसीजन। वो फिल्म नहीं बना रहे थे, वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे, क्योंकि धुरंधर बॉलीवुड के नैरेटिव मोनोपोली को तोड़ती है, उनके आइडियोलॉजी पाइपलाइन डिस्टर्ब करती है, उनके कंफर्ट जोन को एक्सपोज करती है और ये भ्रम खत्म करती है कि वही तय करेंगे कि ये इंडिया क्या देखेगा। धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह ट्रुथ का कमबैक है। इंडिया दो युद्ध लड़ रहा है, एक बॉर्डर पे और दूसरा अपने ही घर के अंदर, और इसीलिए पूरा इकोसिस्टम आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर धुरंधर को देखने के बाद तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों जल रहा है। लेकिन जिनका भी पिछवाड़ा जल रहा है उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने पिछवाड़े को संभाल के रखना, क्योंकि अभी तो सेकंड पार्ट आना बाकी है और तुम्हारा पिछवाड़ा जलना अब भी बाकी है। आप लोगों ने भी अब तक तो धुरंधर मूवी को देख ही लिया होगा, थिएटर के अंदर भी देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे आने के बाद भी देखा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको धुरंधर मूवी कैसी लगी थी और आप इसके सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।